नमस्कार दोस्तों, इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो अपने जीवन में स्थायित्व प्राप्त न करना चाहता हो। लेकिन किसी भी व्यक्ति का जीवन में जो स्थायित्व आना है वह कहाँ मिलेगा उसको। किसी भी व्यक्ति के जीवन का स्थायित्व उसके पैरों में पहनने वाले जूते और मोजों से तय होता है। यदि आपने अपने फुटवियर को स्थायित्व या सही वास्तु दोष से मुक्त कर लिया तो आपके जीवन में निश्चित ही स्थायित्व आने वाला है। तो आइए दर्शकों, अब हम प्रारंभ करते हैं आज का यह कार्यक्रम कि कैसे आपको अपने जीवन में स्थायित्व की प्राप्ति हो और आपके संबंध आजीवन मधुर रह सके तथा आप अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकें। जिस भी आवास या भूखंड या मकान में आप रहते हैं उसका दक्षिण पश्चिम का कोना यदि आप सक्रिय कर देंगे या एक्टिवेट कर देंगे तो आपके जीवन में निश्चित ही स्थायित्व की प्राप्ति होगी। इस संसार में पृथ्वी स्थायित्व का एक तरह से पर्यायवाची है। आपके भूखंड या भवन का दक्षिण पश्चिम का कोना या नैऋत्य कोण ही आपके जीवन में स्थायित्व को नियंत्रित करता है। यदि आप अपने भूखंड को 4 हिस्सों में बांटेंगे तो दक्षिणी पश्चिमी चतुर्थांश का जो हिस्सा है वही आपके जीवन को स्थायित्व प्रदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यह कोना आपके संबंधों के बारे में भी भविष्य तय करता है, यानी आपका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है यह भी वह हिस्सा ही बताता है। आपके भूखंड के दक्षिण पश्चिम कोने में यदि परिवार के मुखिया का शयन कक्ष होगा तो यह शयन कक्ष मास्टर बेडरूम माना जाएगा तथा उस परिवार के संबंधों में निश्चित ही पूर्णतः स्थायित्व विद्यमान रहेगा। इसके अलावा यदि परिवार के मुखिया का शयन कक्ष किसी भी अन्य स्थान पर बनाया जाएगा तो परिणाम निश्चित ही खराब रहने वाले होंगे। शादीशुदा युगल को हमेशा दक्षिण पश्चिम के चतुर्थांश में ही अपना शयन कक्ष बनाना चाहिए, तभी आपको सार्थक परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। दक्षिण पश्चिम के कोने में ही संस्थान के प्रमुख का कार्यालय या सिटिंग रूम होना चाहिए। जैसे आवासीय भूखंड में है वैसे ही कॉमर्शियल भूखंड का भी नियम है। किसी भी संस्थान का सीईओ एक ही व्यक्ति हो सकता है। उस व्यक्ति के लिए दक्षिण पश्चिम का जो चतुर्थांश है वही सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। उसी स्थान पर उसको बैठना या सिटिंग प्लान अपना करना चाहिए। लेकिन एक संस्थान में सभी सीईओ नहीं हो सकते, तो सहायक कर्मी जिस केबिन में भी या कक्ष में बैठते हैं तो आप अपने जिस कक्ष में बैठ रहे हैं उस कक्ष के दक्षिण पश्चिम कोने में ही बैठें या उस स्थान को खाली कभी न रखें। यदि वह स्थान खाली है, ऐसी स्थिति है तो आप वहां पर फाइलों को रखने वाली कैबिनेट भी रख सकते हैं। उसके द्वारा भी आपके जीवन में निश्चित ही स्थायित्व की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आप अपने जीवन में स्थायित्व कैसे प्राप्त करें उसके लिए आज हम आपको एक जादुई चिराग के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। यदि आपने उस जादुई चिराग पर काम कर लिया तो ये समझिए कि आप अपने जीवन में आधा स्थायित्व तो उसी समय प्राप्त कर लेंगे। अब उस नियम के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। वह नियम है कि आपके जीवन का स्थायित्व आपके फुटवियर में ही छिपा हुआ होता है। आपके फुटवियर ही आपके स्थायित्व की गारंटी या परिणाम तय करते हैं। यदि आप फटे हुए मोजे या जुराब अथवा फटे हुए जूते पहनते हैं या टूटे हुए जूते पहनते हैं तो आपके जीवन में कभी भी स्थायित्व नहीं आ सकता है, चाहे आपका घर या निवास कितना भी वास्तु दोषों से मुक्त हो। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार से वास्तु दोषों का शमन करके आप अपने जीवन में स्थायित्व के साथ साथ अपने जीवन में सुख समृद्धि एवं संबंधों में समरसता का आनंद ले सकते हैं। हमें उम्मीद ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा यह कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा तथा परमात्मा की कृपा प्राप्त करने तथा वास्तु दोषों का शमन करने के लिए आप हमारे चैनल
अमृत कलश को अवश्य ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुनेंगे। धन्यवाद।